फारूक सोब पे टिप्पणी करान फारूक सोब आचार छाड़ा शहरस मज मगर शहरस मज बेरोजगार छाड़ा। एक एफिडेविट साइन करने वाला हूं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कि अगर आवाम से किए हुए वादे मैंने 6 महीने के अंदर पूरे नहीं किए, जितनी आवाम है, जितने मोहल्ले के प्रेसिडेंट है, मस्जिदों के प्रेसिडेंट है, वो जिब्रान डार के नाम PIL फाइल करे हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर में, और उसके बाद मैं अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। डेलीवेजर कामनस लोग प्रानो सियासतदानो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर तावनस कम लग सियासतदानो बुझुस वना तुई मीडिया वाले तावनस कम लग नो सियासतदानो घर में से कोई MP नहीं होना चाहिए, जिब्रान डार के घर में से कोई MLA नहीं होना चाहिए, काउंसलर नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स इज अ पब्लिक ट्रांसफरेबल थिंग, और ये उसको मिलनी चाहिए जो आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए बात करता है। आज मुझे सुकून मिल रहा है फॉर्म भर के। इंशाअल्लाह बात करेंगे, मीडिया के बारे में बात करेंगे, यूथ के बारे में, ड्रग के बारे में, अल्कोहल के बारे में, जो मुद्दे हैं वो सारे पार्लियामेंट में उछ लेंगे। इन्होंने एक रिलीजियस कार्ड खेला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिलीजियस कार्ड चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये रिलीजन के नाम पे सियासत करते हैं, पहले इन्होंने बुजुर्गों के नाम पे सियासत की, नौजवानों को कब्रों में दफन कर दिया, और आज अब रिलीजन के नाम पे सियासत कर रहे हैं। ये रिलीजन के नाम पे सियासत चलने वाली नहीं है, और मुझे लगता है आगा साहब को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया यहाँ पे कि उनको जीतना तो बड़गाम में था, क्योंकि उनका वोट बैंक बड़गाम में उनका होल्ड है। आगा साहब इस माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्लर्क भी है, लेकिन मसला एक ही है, उनको बड़गाम में उठना चाहिए था जहाँ पे उमर साहब ने उनका वोट बैंक ही अपने खाते में फैमिली से कोई ना हो। तो ये इशारा NC की ओर जा रहा है। सही बात है, डायनास्टी रूल के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, तभी तो मैं उनके खिलाफ हुआ। आप एक इंडिपेंडेंट की आप यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप जीतेंगे? क्योंकि अगर NC की ही बात देखिए, हार जीत आपने टारगेट किया, आपको लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी पिछले हार जीत से यहाँ पर अपना ये जला। देखिए, कई सारे मीडिया यहाँ पे है, आज किसी का वीडियो 1 लाख जाएगा, किसी का 2 लाख जाएगा, किसी का 3 लाख जाएगा, जिसका जैसा रीच होगा, जिसने जैसा काम किया होगा, जिसने जैसी पोर्टल बनाई होगी, न्यूज बनाई होगी, जिसने जैसी एडिटिंग की होगी, उसी तरह से आपकी न्यूज आगे बढ़ी। अगर मैंने किनका नाम लिया शुभगढ़ी में, देखो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, मैं आम आदमी पार्टी में था, अभी भी हूँ, कोई रिजिग्नेशन मैंने दिया नहीं है, बट वो लोग अलायंस पे कांग्रेस के साथ दिल्ली में है, तो मुझे कांग्रेस के बराबरी नहीं है, मुझे संतरा नहीं खाना, मुझे केला नहीं खाना। अगर आपकी विक्ट्री होगी, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से करेंगे वापस? आप देखिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लोगों की सोच को आगे लेके जाऊंगा, लोगों की सफरिंग्स को आगे लेके जाऊंगा, और मेरा हमेशा यही रहेगा कि मेरे लिए पहले मेरे लोग हैं। मैंने अपनी फैमिली को भी असाइड किया है, मेरे लिए पहले आम पब्लिक है। अगर जिब्रान डार के घर में भी नल का खराब हो जाता है ना, तो जिब्रान डार किसी को फोन नहीं करता है। आप ये PHC के रिकॉर्ड रूम में देखो, हमने कभी अपने नल का ठीक कराने के लिए किसी को फोन नहीं किया, डिपार्टमेंट खुद आया है, डिपार्टमेंट काम करता है। मुझे डिपार्टमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मुझे डेलीवेजर्स के साथ कोई लड़ाई नहीं है। डेलीवेजर लोग काम करते हैं 9,000 रुपए में, लेकिन डेलीवेजर कामनस लोग प्रानो सियासतदानो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर तावनस कम लग सियासतदानो बुझुस वना तुई मीडिया वाले तावनस कम लग नो सियासतदानो। फारूक सोब पे टिप्पणी करान फारूक सोब आचार छाड़ा शहरस मज मगर शहरस मज बेरोजगार छाड़ा के छाड़िया फारूक सोब मीडिया हाउस प्रेस कॉलोनी मज कमरा बेहन खतर छाड़िया फारूक सोब मीडिया हाउस बाथरूम तथे टॉयलेट गसन खतर सान बेन ते मीडिया हाउस मज सान बई ते मीडिया हाउस मज तह खतर करवा किसी ने मीडिया फैसिलिटी सेंटर बनाया। 2009 से लेके 2019 तक आप लोगों को नेट के साथ ऑन ऑफ किया गया, आपका नेट कभी बंद किया गया, आपकी जुबान कभी बंद की गई, आपको सहाफत करने नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई आप लोगों को सहाफत? जब आप लोगों को सहाफत करने नहीं गई, ऐसे ही 1990 से लेके आज तक इन लोगों ने हमारे पैर काटे, हमारी जुबानों पे ताला लगाया। अब ये ताला खुलने वाला है। जम्मू कश्मीर, मैं तो कहता हूं कि 13 मई को हमारे माएँ बहनें भाई लोग सब लोग सरकारी स्कूल पे जाए, सरकारी अस्पताल पे जाए, और अगर उस वक्त भी आपको लगता है कि वो लोग सही है, लेकिन एक बार उस सरकारी अस्पताल का बाथरूम देखिएगा, एक बार उस सरकारी स्कूल का बाथरूम देखिएगा, एक बार उस सरकारी स्कूल का ग्राउंड देखिएगा। अगर वो सब चीजें सही है तो पुराने सियासतदानों को वोट दीजिएगा, अगर नहीं है तो नए युवा को मौका दीजिएगा। आम के आम बात छे कोशिर बात इसके मो कोशिर बात आज तक ड्राई फ्रूट सलाद वाला छुन के जी। पर मैं आपने अभी तक मैंने आपको सड़कों पे देखा, लोगों की खिदमत करते हुए। अगर आपने ये इलेक्शन जीते तो इसी तरीके मेरी बहन आप युवा पत्रकार है, आप ये मानते हैं कि आपने मुझे सड़कों पे देखा, न कि आपने मुझे क्लब हाउस में देखा, आपने मुझे जमीन पे देखा, गली में देखा, मोहल्ले में देखा। जीतने के बाद भी सड़कों पे ऑलवेज मैं आज पूरे मीडिया के सामने एक बात डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मैं एक एफिडेविट साइन करने वाला हूं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कि अगर आवाम से किए हुए वादे मैंने 6 महीने के अंदर पूरे नहीं किए,
जितनी आवाम है, जितने मोहल्ले के प्रेसिडेंट है, मस्जिदों के प्रेसिडेंट है, वो जिब्रान डार के नाम PIL फाइल करे हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर में, और उसके बाद मैं अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अगर मैं नाकाम रहा, निकम्मा रहा, मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हूँ, मैं उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकता। लेकिन मैं काम करने के लिए आया हूँ। द डे आई विल बी इलेक्टेड इन पावर, इंशाअल्लाह ऑन द सेम डे आई विल स्टार्ट डूइंग माय पीपल्स वर्क। मुझे पता है कहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, मुझे पता है कहाँ पाइप खराब है, मुझे पता है किसके यहाँ ग्राउंड नहीं है, मुझे पता है अस्पताल नहीं है, मुझे पता है एम्बुलेंस नहीं है। ये शर्म की बात है, 127 एम्बुलेंस पूरे JNK में है आज तक। आप डेटा उठा के देखो, आज भी सोवरा में वेंटिलेटर नहीं है, आज भी SMHS में वेंटिलेटर्स नहीं है। कहाँ जाएंगे हमारे डायलिसिस पेशेंट्स, कहाँ जाएंगे हमारे हार्ट पेशेंट्स, कहाँ पे जाएंगे? आप लोगों को, आप लोग सहाफत है, आप जाइए दरवाजा सोवरा का खटखटाइए, लोग पेशेंट मर रहे हैं, आज भी वेंटिलेटर अस्पताल बना के आपने कोई मेहनत नहीं रखी। 1947 से लेके आज तक सिर्फ 2 ही मेडिकल कॉलेज बने हैं, और उनमें भी इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी बहनें क्यों बांग्लादेश जाएंगी, हमारी बहनें क्यों रशिया जाएंगी, हमारी बहनें क्यों बाकी कंट्रियों में जाएंगी, हमारी बहनें अब जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में बनेगी, हमारे भाई अब यहाँ पे। और डेलीवेजरों को आप लोगों ने परेशान कर रखा है, 65,000 डेलीवेजरों की बात नहीं कोई कर रहा है। 3 पार्लियामेंट मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। मेरे पापा क्या मैं पार्लियामेंट मेंबर थे? मेरे दादा थे, आपके दादा थे। ये सवाल ये जनता को सोचना है। अगर तीन MP इनके पार्लियामेंट में ऑलरेडी थे, तो उन्होंने क्या उखाड़ा, उन्होंने क्या किया? ये लोग 370 का डोज देके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दे दिया, अब उसके बाद ये क्या करेंगे? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग बेवकूफ ना बने, इस बार वोट डेवलपमेंट के नाम पे ले, इस बार वोट एजुकेशन के नाम पे ले।